प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास और स्वच्छता के दावों के बीच काशीराम आवास फेज 1 के लोग बदहाल व्यवस्थाओं से जूझने को मजबूर हैं। ब्लॉक संख्या 37 से 55 तक जाम सीवर और टूटी हुई चक्रोट ने स्थानीय निवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबे समय से सीवर जाम होने के कारण गंदा और बदबूदार पानी आसपास जमा हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूरे इलाके में दुर्गंध फैली हुई है और लोगों का घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि अधिकारी निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। बरसात का मौसम नजदीक होने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि जल्द सीवर की सफाई और सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई, तो बारिश के मौसम के दौरान गंदा पानी पूरे आवासीय परिसर में फैल सकता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। अब काशीराम आवास के लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए जाम सीवर की सफाई, क्षतिग्रस्त चक्रोट की मरम्मत और क्षेत्र को बदबू व गंदगी से मुक्त कराने की अपील की है। मुकद्दर जी, ये बताइएगा क्या समस्या ज्यादा आपके यहाँ है? ये जब से मतलब 3-4 साल से ये नरिया जो है ना वो सफा नहीं होता है यहाँ पे। तो ये बताइएगा कि सफा नहीं होता है, कैसे आप लोग रहते हैं? बड़ा बदबूदार। अब मजबूरी पड़ गया भाई, रहने पड़ रहा तो वहीं पे रह रहे हैं हम लोग। तो आपने कभी किसी पार्षद को, अधिकारी को अवगत कराया इसके बारे में? नहीं, हम लोग तो नहीं कराए हैं। अब पहली दफा आप आए तो इसीलिए आपसे जब बोल रहे तो कर रहे हैं। लक्ष्मी प्रसाद। ये बताइए कि ये सीवर की समस्या कब से है और कब से आप लोग इसको जूझ रहे हैं? ये तो सर कम से कम हम लोग 6 महीना से जूझ रहे हैं। 6 महीने से? हाँ। कैसे आप लोग रहते हैं इतनी बदबूदार में? क्या बताएं अब सर, हम लोग तो कंप्लेन किए बाकी अभी तक कोई आया नहीं। किसके यहाँ कंप्लेन आप किए थे? आप यहाँ सभासद भी यहाँ किए थे और सर वहाँ भी दिए थे एप्लीकेशन लेके। हाँ, नगर निगम में। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कुछ नहीं आया, बस एक बार आया था खाली ढक्कन लगाने, बस ढक्कन लगाया, फिर उसके बाद उसके बाद हाँ जैसे वो बह रहा था वैसे ही बह रहा है। ये कहाँ पे रहते हैं आप? ये पुराना में 79 नंबर में है। 79 नंबर काशीराम आवास। काशीराम आवास। कहाँ रहती हैं आप? यही काशीराम आवास। ये बताइए कि सीवर की समस्या कब से आप लोगों के हैं? अरे भैया कितना साल से है, कहाँ सफाई हो पावाला, ना सफाई होवे नहीं करत। तो ये बताइए कि आप लोग कैसे रहते हैं इतना बदबूदार का करे भैया, महकता है, नाक में सुन सुन के रहते हम लोग, क्या करें। तो आपने कभी किसी पार्षद को या अधिकारी को अवगत कराया इसके बारे में? यहाँ कोई अइबा ही नहीं करता है भैया, किससे कहें। आप ही तो खाली आए हैं आज, तो आप ही से कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या समस्या आप लोगों की सबसे ज्यादा है? समस्या ज्यादा यही है कि सर रोड भी सही नहीं है, नाला वाला बैठा हुआ है, एकदम कोई सुनवाई नहीं है। कई बार हमने जा कर के वो कहा कि सर देख लीजिए। कहाँ नगर निगम गए थे आप? नगर निगम नहीं, यहाँ के वहाँ गए थे सभासद के यहाँ। अच्छा, सभासद। हाँ, नगर निगम वाला वहाँ से आता है, सभासद बोलते हैं कि मतलब देख लीजिए वहाँ से, तो वो आते हैं तो अपन कहते हैं कितना ना इतना पैसा लगेगा, यही सब बात है। कि जो नाला की समस्या है ये कितने दिनों से अभी मैं देख रहा हूँ? और कम से कम सर ये समस्या 2-3 साल से हो गया। 2-3 साल। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग अपने से साफ कराते हैं? अपने साफ कभी कभी आते हैं लोग, साफ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी आके साफ करते हैं। ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आपके यहाँ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? नाला का इतना बजबजा रहा है नाला, कैसे आप लोग रहते हैं? अब मजबूरी है। तो मजबूरी तो है, लेकिन ये बताइए कि कभी आप लोगों ने पार्षद को या यहाँ के अधिकारियों को आप लोगों ने सूचना दी? बहुत बार दी, 1-2 बार नहीं, कम से कम 20-50 बार कहे हम। तो क्या कहेंगे? बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आएंगे तो अपना फॉर्मेलिटी अदा करेंगे, चल जाएंगे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। हाँ। और प्रधानमंत्री स्वच्छ काशी सुंदर काशी की बात करते हैं। हाँ। और आपके यहाँ आने के बाद देखने में कैसा है? कुछ भी नहीं, वो तो अब चाह रहे हैं कि सुंदर बनाए, यहाँ का जो है उन्हीं लोग नहीं चाह रहे हैं कि बने। तो इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ के पार्षद को। यहाँ के प्रसाद को जिम्मेदार मानते हैं। अगर ये पार्षद चाहते तो सब बढ़िया से हो जाता, ये पैसा भी सरकार दे रही है।